एक बहुत बड़ा बदलाव दोबारे से देश और दुनिया के हालातों में परिवर्तन करना स्टार्ट कर चुका है। जिस प्रकार से बदलाव की यह नीति दुनिया को जलाने का काम कर रही है, देशों में विद्रोह उत्पन्न करने का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में। जय श्री कृष्णा। अपने खुश रहिए, अच्छे महसूस कीजिए, कर्म करते रहिए, जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। आज का ये समय एक बहुत बड़े बदलाव का समय चल रहा है और इस बदलाव के अंदर कुछ ऐसा घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है जो देश और दुनिया के अंदर विद्रोह, किसको कहते हैं, विद्रोहात्मक तत्व अब उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी विद्रोह की घटना, बहुत बड़ी हिंसात्मक घटना इस समय के ऊपर फिर से जन्म लेती हुई नजर आ रही है। पूरी बात करेंगे, सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको समय से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। जिसके बारे में हम लोग केवल वर्णन करते हुए आते हैं, वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत जब हम लोगों को आगाह करने का काम करती है, सतर्क करने का काम करती है, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल करके आती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। तो इसी के विषय में आज हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। एक ऐसा समय जिसमें मंगल जो नीच की राशि कर्क राशि के अंदर विराजमान है और कर्क राशि में विराजमान मंगल दिखाई दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव दोबारे से देश और दुनिया के हालातों में परिवर्तन करना स्टार्ट कर चुका है। जिस प्रकार से बदलाव की यह नीति दुनिया को जलाने का काम कर रही है, देशों में विद्रोह उत्पन्न करने का काम कर रही है, विद्रोह वाली घटनाएं पैदा करने का काम कर रही है, अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी हानि को भी उत्पन्न करती हुई नजर आ सकती है। इस समय के ऊपर मंगल का प्रभाव जो संपूर्ण जगत को एक कोलाहल की स्थिति में डुबोता हुआ नजर आ रहा है। स्थानों स्थानों के ऊपर बड़ी घटनाएं, जिसको हम दंगे बोल सकते हैं, जिसको हम विद्रोह बोल सकते हैं, बड़े प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, इस समय के ऊपर जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें विशेष तौर के ऊपर आप और हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। लोगों के मन के अंदर सवाल उठते हैं कि आप जब भी बताते हैं नेगेटिव ही बताते हैं। दोस्त, जब समय ही नेगेटिव चल रहा हो तो उसमें से पॉजिटिव निकाला नहीं जाता, बल्कि उस नेगेटिव समय के बारे में जान करके, उसको आगाह कर करके, उसके बारे में बता करके सामने वाले को भी सतर्क कर दिया जाता है। तो यही वो कारण है जिसमें मैं किसी को डराने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि कर्मों के आधार पर जीवन का फैसला होता है, कर्मों को करने से जीवन बदलता है। तो कर्म करते रहिए, जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाते रहिए, क्योंकि समय ना किसी के लिए रुका है, ना कभी रुकेगा। और समय का पहिया जब चलता है तो बहुत बड़ा बदलाव दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इस बार एक ऐसी स्थिति जो भारत समेत कई देशों के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, जो हम लोगों को दिखा रही है कि अब जगह जगह के ऊपर पब्लिक प्रोटेस्ट बढ़ने वाली, पब्लिक प्रोटेस्ट, विद्रोह जिसको कहेंगे, वो बढ़ने वाला है। और ये विद्रोह जब भी बढ़ेगा बहुत बड़े कोलाहल को जन्म देगा, बहुत बड़ी मुसीबतों को जन्म देगा। जगह जगह के ऊपर आप लोगों को, लोगों के, देश के, दुनिया के जलने की घटनाएं देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के हालात आप लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप यूपी के हालात देख रहे हैं, जिस प्रकार से जगह जगह के ऊपर विद्रोह की ये घटनाएं अब जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये घटनाएं कोई हवा दे के बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि घटनाएं अपने आप नहीं बढ़ रही, समय इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो पूर्णतः वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस टाइम के ऊपर ये दिखा रही है कि जो गणनाएं हैं वो हमारे लिए विरोधी तत्वों को एक्टिवेट कर रही हैं, शत्रुओं को एक्टिव कर रही हैं। नेगेटिव एनर्जी बहुत बड़े चिंताजनक समय को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और 20 अप्रैल, याद रखिएगा इस तिथि को, 20 अप्रैल के बाद की ये तिथि दुनिया के अंदर आगे आने वाले 4 महीने, पूर्णतः 4 महीने, इनको अपने अनुसार चलाती हुई नजर आ रही है। तो विशेषतः परिणाम हिंसात्मक हो सकते हैं, परिणाम बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। परिणाम दिखा रहे हैं
कि सैकड़ों लोगों का पीड़ित होना, सैकड़ों लोगों का हताहत होना, सैकड़ों लोगों का बड़ी घटनाओं के अंदर फंसना, जगह जगह के ऊपर घटनाएं घटित होना इस टाइम के ऊपर उत्पन्न कर देने वाले हालातों को दिखा रहा है। अगर मैं राज्यों की बात करता हूं तो इस समय के अंदर जहां एक और प्रकृति के माध्यम से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पूर्णतः एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर विद्रोहात्मक तत्व की बात अगर मैं करता हूं तो यही साउथ ईस्ट को भी प्रबल रूप से कारक बना रहे हैं कि यहां पर भी जन्म लेती हुई घटनाएं किसी प्रकार के बड़े विद्रोह का कारण बन सकती हैं। तो एक ऐसा समय जिसके अंदर हम लोग जगह जगह के ऊपर जलते हुए बाजार देख सकते हैं, जगह जगह के ऊपर बड़ी घटनाओं को देख सकते हैं। इस समय को शांति प्रिय तरीके से आराम से बिना किसी बात के फंसने की, किसी के संपर्क में आने की और ना ही किसी की बातों से अग्रेशन को उत्पन्न करने की जरूरत दिखाई देती है। यह समय है जिसको हम शांति से शांति व्यवस्था स्थापित करते हुए निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो कारक होते हैं एक अग्नि ग्रह है, रक्तपात के कारक माने जाते हैं, लड़ाई झगड़ों के कारक माने जाते हैं, खून खराबे के कारक माने जाते हैं और ये कारक माने जाते हैं दंगे फसाद बड़े विद्रोह का। इसी के साथ साथ इनके अंदर एक और क्षमता भी है, ये लोगों के मन को भटकाने का काम करते हैं, ये लोगों के मन के अंदर एग्रेशन गुस्सा दिमाग में चढ़ाने का काम करते हैं, लोगों के अंदर घमंड की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है और लोग अपनी बात को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए दिखाई देते हैं। तो मंगल का ये प्रभाव और खास तौर के ऊपर नीच के मंगल का ये प्रभाव दुनिया को पूर्णतः दोबारे से जलाने की ताकत रखता है। जिस प्रकार से पहले भी मंगल नीच में आए थे, आप लोगों ने देखा था देश और दुनिया के अंदर हालात कितने ज्यादा उग्र हो गए थे। उस टाइम के ऊपर बांग्लादेश के हालात, पश्चिम बंगाल के हालात कितने ज्यादा उग्र थे। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो हिंदुओं के ऊपर संकट मंडरा रहा था। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो घर से निकाल निकाल के हिंदुओं को मारा जा रहा था। तो इस प्रकार से ये दोबारे से घटित होता हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि मंगल अपना कार्य करने में पूर्णतः सक्षम है और ये आगे अभी जून माह तक इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए बैठने के योग्य और बैठने में पूर्णतः सक्षम दिखाई दे रही है। तो अब ये जो समय चल रहा है जिसमें अप्रैल, मई और जून तक का समय दुनिया की रणनीति को बदल सकता है, दुनिया की राजनीति को बदल सकता है, दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं जनतंत्र को बदल सकता है और जनतंत्र को हानि भी दे सकता है। तो इस समय को शांतिपूर्वक निकालने की व्यवस्था कीजिए। समझिए कि यह अवस्था हमारे लिए कितनी ज्यादा नकारात्मक चीजों को उत्पन्न कर रही है, कितनी ज्यादा हिंसा को बहुत बुरी नेगेटिविटी को उत्पन्न कर रही है। तो किसी को भला बुरा बोलना कहीं हमारे लिए ही ना भारी पड़ जाए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। किसी को बोलने से पहले, क्योंकि बुध कारक होते हैं वाणी के, किसी को बोलने से पहले, कुछ करने से पहले एक बार ये सोच लीजिए कि कहीं अगर इसने पलटवार हम पे कर दिया तो मैं या मेरा परिवार तो संकट में नहीं आ जाएगा। तो इस बात को समझते हुए अपने समय को आगे बढ़ाइए, समय को आगे निकालिए और इस समय के ऊपर प्राण मुद्रा, ये मुद्रा ध्यान से देख लीजिए, इस मुद्रा को नियमित रूप से करिए, रोज सुबह करिए, ताकि आपके आवेश को कम करे, आपकी जागृति को जागृत करे और इस समय को प्यार से निकालने की ताकत आप लोगों को प्रदान करे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। और आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, आप सभी लोगों से इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।